नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ सफाई को लेकर तमाम निर्देश जारी करते हैं, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की नाकामी से सीएम योगी के निर्देशों को हवा में उड़ाया जा रहा है, जिससे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने कभी कभार आते हैं, जिससे सड़कों पर गंदगी फैली रहती है। संगम नगरी प्रयागराज में नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। स्वच्छता को लेकर योगी सरकार नगर निगम को मोटा बजट जारी करती है, लेकिन शहर के हाल जस के तस बने हैं, जिससे राहगीरों को कूड़े से होकर गुजरना पड़ता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बगल में कूड़ादान है, लेकिन लोग कूड़े को कूड़ेदान में न डालकर बाहर फेंक देते हैं, जिससे कूड़ा सड़कों पर बिखरा पड़ा रहता है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी गहरी नींद में सोए रहते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पे यहाँ पे कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, जबकि लगातार सरकार स्वच्छता के लेके लगातार दावा कर रहे हैं, सफाई की जा रही है। अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि जो सफाई कर्मी है लगातार सफाई कर रहे हैं। कूड़े की जो उठाने वाली कंपनी को जिसको टेंडर मिला है वो लगातार क्षेत्र में कूड़ा उठा रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं इस तरह यहाँ पे जो कूड़ा का ढेर लगा हुआ है पूरी तरह से। यहाँ की जो लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, कई बार विरोध करने के बाद भी ये जो कूड़ा उठाने वाली यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अधिकारियों से कई बार शिकायत किया गया, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं कूड़ा फेंक रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नगर निगम यहाँ से अगर बात की जाए तो लगभग कुछ ही दूरी पर 100 मीटर की दूरी पे नगर निगम ऑफिस है। वहाँ पे भी कई बार जो लोगों ने शिकायत किया, उसके बाद जो यहाँ पे कूड़ा फेंकने वाले हैं, जो कंपनियां हैं, वो लगातार कूड़ा फेंक के यहाँ चली जाती है। हालांकि यहाँ से कुछ दूरी पर कूड़ा फेंकने का एक केंद्र बनाया गया है, चाहे गीला कूड़ा हो या सूखा कूड़ा हो, उठाने के लिए वहाँ पर रखा लेने के लिए वहाँ पर केंद्र बनाया गया है। लेकिन वहाँ पर लोग वहाँ कूड़ा न फेंक के इस बस्ती में कूड़ा फेंकते हैं। जो गंदगी का अंबार है वो यहाँ जो देखने को मिला है, वो गंदगी यहाँ पे लगातार बनी हुई है। सड़कों पर फैली इस गंदगी के लिए न केवल नगर निगम जिम्मेदार है, बल्कि कुछ स्थानीय लोग भी जिम्मेदार हैं, जो घर से कूड़ा लाकर कूड़ेदान में डालने के बजाय सड़क पर फेंककर चले जाते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी नैनी क्षेत्र में अपना काम सही से नहीं कर रही। कई बार नगर निगम से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई ये शिकायत सुनने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं सफाई के लेके, स्वच्छता के लेके, फिर भी यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो समय से नहीं आते, या जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है वो सही समय पे नहीं आती। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक यहाँ के लोग हैं, व्यक्ति उनसे बात करेंगे कि यहाँ के जो कूड़ा सफाई कर्मी हो किस तरह से। सर आप ये बताएं कि यहाँ पे जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है जिस तरह लगातार यहाँ पे कूड़े फेंके जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये क्या सरकारी ज़मीन है? नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं है, ये निजी ज़मीन है। यहाँ रोड से वहाँ रोड तक उनकी ज़मीन है, वो यहाँ नहीं निकलते इस तरह। यहाँ के बस्ती लोग जो छोटे काटते हैं और रात के 11 बजे नगर निगम वाली गाड़ी आए, 11 बजे 9:30 बजे के बाद ही आए, भरी टाली अंत कचरा ले आए कि कूड़ा के चला जाए। सवेरे 2 रोज 4 रोज पे कूड़ा उठाते हैं, हाथ में गंदगी। एक सवाल और है कि आखिर यहाँ के लोग, नगर निगम वाले, बस्ती यहाँ पे है, लोग भी रहते हैं यहाँ पे, बीमारियाँ भी फैलती होंगी अगर देखा जाए तो। यहाँ कूड़ा, हालांकि यहाँ थोड़ी दूरी पे कूड़ा केंद्र बनाया गया है, तो वहाँ पे भी लोग नहीं जाना, उनको जाना चाहिए वहाँ पे न जाके बस्ती में यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है। कभी आप लोगों ने शिकायत किया अधिकारियों से? बहुत शिकायत, बहुत बार बात। हाँ, लेकिन यह सफाई हटाई तो नहीं मामला बात हम हो जाए न रहे कूड़ा। कितने वर्षों से फेंका जा रहा है? ये 7 साल से आसपास। बिल्कुल, जिस तरह जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है लगभग 7 सालों से यहाँ पे इस तरह की ज़बरदस्ती का कूड़ा फेंका जा। हालांकि जो ज़मीन है ये सरकार की ज़मीन नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की ज़मीन है। यहाँ पे जो यहाँ के बस्ती वाले लोग हैं कई बार विरोध भी दर्ज कर चुके, कई बार मीडिया में वो आ भी चुके हैं। हालांकि जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद से हैं। यहाँ बीमारियाँ भी लोगों को फैलती हैं। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना कि बारिश में यहाँ पे पूरे कूड़े फैल जाते हैं, बिखरा जाते हैं। अधिकारी जो है कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल है नगर निगम पे। हालांकि जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है उसको ध्यान देना चाहिए कि जो कूड़े हैं नगर निगम क्षेत्र में उनको लगातार उठाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं उनका कहना है कि कोई यहाँ पे नहीं आता, क्षेत्र जितने कूड़े हैं यहाँ कूड़े लाके फेंक जाते हैं। यूपी की बात के लिए जगदीश सिंह, प्रयागराज।
शहर में कूड़े का निस्तारण सही से नहीं हो पा रहा। नगर निगम के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। कई जगहों पर ना तो नगर निगम के सफाई कर्मी पहुंचते हैं और ना ही कंपनी की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पहुंच पा रही है। रही सही कसर कुछ स्थानीय लोग पूरी कर देते हैं। वो अपने घर के कूड़े को कूड़ेदान में डालने के बजाय बाहर ही कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि नैनी क्षेत्र को कब तक कूड़े से निजात मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।